हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत लोगों को लगता है लूसेंट में समझ में नहीं आता है, तो हम यहाँ पर लूसेंट आपको बताएंगे और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को हम आज देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं 1757 से 1760, फिर पुनः बनते हैं 1765 से 1767 के बीच में। इसके बाद बनते हैं 65 से 67 के बाद। यहाँ पर जो बीच में 5 साल गैप हुआ है, उसमें दो शासन बनते हैं, 2 शासक बनते हैं। ये 1760 में हॉलविल बनते हैं और 1760 से 65 में वेल्सी टाट बनते हैं। फिर 65 से 67 के बीच में फिर आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। फिर 65-67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद 67 से 69 यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। 67-69 वर्लास्ट बनते हैं। उसके बाद 69 से 72 कार्टियर, उसके बाद 72 से 74 में वारेन हेस्टिंग्स, फिर 74 से 50 तक वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ देखते हैं पॉइंट। बंगाल में सबसे पहले द्वैत शासन की व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शासक शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो सबसे पहले पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि यहाँ पर 2 हुआ था, जिसमें 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 में। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में स्वस्थ क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किया था। यानी बंगाल में एक मोहम्मद रजा खां था और बिहार के लिए सिताब राय था। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनेल को हिंदुस्तान के मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र जेम्स रेनेल ने बनाया था 1767 में। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी माना जाता है। इसमें अन्य गवर्नर जनरल हमने बता दिया था पहले कि 1767-69 वर्लास्ट था। कार्टियर 1769 से 72 वारेन हेस्टिंग्स था और वारेन हेस्टिंग्स 72-74 में आता है। कार्टियर 1769 से 72 में था और 72-74 वारेन हेस्टिंग्स के बाद भी एक बार और आता है 1774 से 1785 के बीच में। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को भारत अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। मद्रास, बॉम्बे के गवर्नर को इसके अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल के गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। यानी समझने वाली बात यह है कि जो वारेन हेस्टिंग्स था, भारत में आया था एक क्लर्क रूप में, और कैसे ये गवर्नर जनरल बन जाता है और भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 में इसके राजकीय कोषागार को
मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया और 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी दीवानी अदालतों का नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार किया, हमने पहले देख लिया था। इसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो वारेन हेस्टिंग्स होता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर भारत का बंगाल के पहला गवर्नर कौन बने थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है, कलेक्टर का पद किसने लाया और दरोगा का पद किसने लाया था? तो कलेक्टर का पद किसने लाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। और यहाँ दरोगा का पद किसने लाया था? तो कॉर्नवालिस ने लाया था। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, MCQ लगाएंगे, जिसमें आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। हम ऑब्जेक्टिव से समझते हैं। अब यहाँ हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, उसके बाद हम आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए किसे उपदीवान नियुक्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सिताब राय। और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां था। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतीय भूगोल के पिता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसका राइट आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया गया? कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।